गुड इवनिंग कैसे हो? क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक हो गए? तो हम एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 कटअप वीडियो लेके आ चुके हैं और माफ़ कीजिएगा जो कुछ 1-2 स्टेट छूट जाए तो आप मुझे कृपया करके माफ़ कर दीजिएगा। आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। तो कटअप हम जो बना रहे हैं ना, वो 2 बेसिस पे बना रहे हैं, ठीक है? एक तो हम वैकेंसी जो 2024 में थी और 2025 में क्या हुआ। उसके बाद पेपर का लेवल, तो थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं। थोड़ा-सा पेपर लेवल के बारे में थोड़ा-सा एक आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद हम कटअप पे चलेंगे। देखो भाई, पेपर जो इस बार का था 2025 का एसबीआई क्लर्क की मेंस करेंगे, तो पेपर देखोगे तो डुएबल था, जहाँ पे जीए भी बन रहा था, रीजनिंग भी अच्छा खासा बन रहा था, मैथ भी बन ही जा रहा था। इंग्लिश सिर्फ यहाँ पे डिफिकल्ट थी, सिर्फ इंग्लिश को लोगों के मुँह से सुन रहा हूँ कि डिफिकल्ट था, बट जीए भी देखें तो बन रहा था, रीजनिंग भी बन रहा था, मैथ भी बन रहा था, ठीक है? तो लास्ट ईयर 2024 से देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी स्कोरिंग में बढ़ोतरी दिख रही है यहाँ पे लोगों के, ठीक है? ये एग्री करते हो? साथ में 2024 में 2 शिफ्ट्स थी तो नॉर्मलाइजेशन बड़ा खतरनाक हुआ था, ठीक है? ये चीज हुआ 2025 में एक शिफ्ट थी, सिर्फ 2 से 3 स्टेट्स में थे जहां पे शिफ्ट 2 थी तो उससे इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। जहां जहां सिंगल शिफ्ट थी वहां पे आपको उतना खतरनाक नॉर्मलाइजेशन ना दिखे, ये मैं बताने की कोशिश। चलिए अब हम चलते हैं। अब देखो कि लोचा क्या, आप लोग समझना यहाँ पे हर एक चीज लाइन को। और देखो मैं जो कटअप बना रहा हूँ ना वो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की बना रहा हूँ उस रेंज में। उससे आप एससी एसटी वाले अपने 5-6 नंबर कम कर लेंगे, ठीक है? अब देखो हम गुजरात से ले रहे हैं, पाला स्टेट। गुजरात पिछले ईयर 10 से 73 सीट थी, तो जनरल की ईडब्ल्यू 77 गई थी, ईडब्ल्यूएस 70 गई थी, ओबीसी 60 और एससी 67.5। फर्स्ट टाइम मैं ये बता रहा हूँ, उसके अलावा फिर उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अब 10 से 73 सीट था, अगर हम इसको 10 गुना करेंगे मेंस में बैठने के लिए तो कितने लोग बैठे होंगे, मेंस दिए होंगे? लगभग 10,000 लोग दिए होंगे मेंस। तो भाई 10 तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 10 गुना करोगे तो 2200 बच्चे होंगे। बच्चे तो उतने ही बैठ रहे हैं, सीट तो उतने ही है। मान लो कि ज्यादा सीट है तो 10 गुना बैठ रहे हैं, तो ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं। बट सीट कम है तो 10 गुना ही तो बच्चे आ रहे हैं। ये सोचना, ऐसा नहीं है कि मेंस में यहाँ पे ज्यादा आ गया तो भाई यहाँ पे कटअप और भगा दे अपने मन से, नहीं। 10 गुना था तो 10,730 बच्चे बैठे। यहाँ पे 220 सीट है तो इसका 10 गुना करेंगे तो लगभग 2200 बच्चे बैठ रहे हैं। हर जगह तो 10 गुना ही बैठ रहा है जितना सीट था। इसलिए ऐसा मत सोचना कि हाँ ये प्री है तो भाई। अब देखो, अब ये है कि इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसकी कटअप ना कम नहीं जा सकती यहाँ पे। अब समझिएगा, गुजरात का जो इस बार का 2025 का एक्सपेक्टेड कटअप है वो जनरल ओबीसी के बीच के 76 टू 71 के बीच में रखा हूँ, ठीक है? क्योंकि इस बार क्वेश्चंस बने हैं बच्चों से, तो ये मैक्सिमम है। 81 से सारे कटअप्स को नीचे रख लीजिएगा, ठीक है? अब बहस मत कीजिएगा। आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं। 50 सीट थी पिछले ईयर, तो कटअप यहाँ पे 90 को टच कर गया था, ठीक है? जनरल की इस बार देखो 310 सीट है, मतलब 6 गुना सीटें यहाँ पे बढ़ गई सीट है। अगर हम यहाँ पे 50 है तो 500 बच्चे आए होंगे मेंस देने के लिए। यहाँ पे होगा तो 3100 बच्चे आए होंगे। कंपटीशन उतने ही है, कंपटीशन उतने ही है। बट वो बार पिछले बार क्या थी कि नॉर्मलाइजेशन था, इस बार कम नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम थी। तो यहाँ पे सीन क्या है कि अगर आप स्टेट में देखोगे, इनके जितने आसपास के स्टेट थे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, हर जगह सीट थी, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मॉडरेट मतलब कम कर दिया है। 78 टू 82 के रेंज में कट ऑफ रखी हुई है जनरल ओबीसी की, आंध्र प्रदेश की, ठीक है? आ जाओ कर्नाटका। अब ये 50 सीट थी तो इसकी भी कट ऑफ जनरल की 83, ओबीसी 75 से होना। और उस बार जो था ना, हाँ एक चीज और मैं बोलना भूल गया, उस बार जो था ना मिनिमम क्वालिफाई वाला भी नेचर था कि भाई आपको 70 जनरल ईडब्ल्यूएस को लाना है और 60 नंबर ओबीसी एससी एसटी को लाना है, ये तो फिक्स था। बट इस बार अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे ना तो कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है। पता नहीं रिजल्ट के बाद करेगा कि नहीं, डॉट यही है। तो इसीलिए उस बार कटअप भी ना टच किया था एकदम बवाल। इस बार भी टच करेगा बवाल कटअप। तो कर्नाटक का इस बार 270 सीट है, तो जनरल ओबीसी कटअप 76 से 80 के रेंज में रखा हूं, ये जाने की संभावना रहेगी, इससे नीचे ही रहेगी, ठीक है? अब आ जाओ मध्य प्रदेश। 1317 सीट था, जनरल 80.5। इस बार 100 सीट है तो जनरल ओबीसी 80 टू 84 के रेंज में। हो सकता है 85 भी चले जाए, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी देखिएगा। क्योंकि देखो, ऐसा मत सोचना कि 1317 बच्चा, तो यहाँ पे मेंस कितना दे रहा है? 13,170 बच्चा। ऐसा नहीं है कि इतने ही बच्चे इस बार भी दे रहा, नहीं, इसका भी 10 गुना करो तो 1000। बात तो उतने ही हो रहा है, बच्चे तो मेंस में उतने ही बन रहे, 10 गुना ही बैठ रहे हैं सीट के। तो
तो इसीलिए ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे 90 प्लस चला जाएगा, कुछ भी चला जाएगा। हाँ, ये होता कि ये 100 सीट होता, ये 13,000 यहाँ पे बैठता तो हम कहते कि भाई 100 भी चला सकता था, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 10 गुना ही हुआ है ना बच्चा, यहाँ पे भी 10 गुना हुआ है, तो इसीलिए कट ऑफ यहाँ पर इतना ज़्यादा भी नहीं जाएगा कि जिससे कि आपको लगे कि अरे यार ये क्या हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 80 से 84 की रेंज में रखा। छत्तीसगढ़ आ जाओ, 483 सीट था, 75 थी जनरल की कट ऑफ, 200। अरे साला, अरे बाबू, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। छत्तीसगढ़ 483 सीट थी तो जनरल 75। अब इस बार देखो 220 सीट है, तो जनरल ओबीसी की कट ऑफ की मैंने 74 टू 79 की रेंज में रखी है। थोड़ा सा मॉडरेट साइड है, थोड़ा सा ज्यादा रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी सी बढ़ की जाएगी। अब देखो ओडिशा 362 सीट थी, जनरल 85.25, 190 सीट यहाँ पे है, तो उड़ीसा की जो गई जाएगी जनरल ओबीसी 82 टू 86 के रेंज में जाएगी। हरियाणा 306 थी, तो जनरल 87.75 पिछले ईयर 2024 में। इस बार 138 सीट है, तो 84 टू 89 को टच करेगी। पंजाब 569, जनरल 74.5, दिस टाइम 178 सीट, जनरल ओबीसी 78 टू 83 की रेंज में जाएगी। यहाँ पे पंजाब में इस बार 80 क्रॉस करते हुए मुझे दिख रहा है, फील आ रही है, महसूस हो रहा है। ठीक है, आ जाओ तमिलनाडु। देखो मैंने बोला था ना कि साउथ के जितने भी स्टेट थे ना, इस बार सब जगह सीट था। तमिलनाडु में 336 सीट थी, जनरल 89, ईडब्ल्यूएस 86 और ओबीसी 70। इस बार देखो 380 है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 84 टू 89 के रेंज में रखा हूँ, बट इसको कम भी कर लेना, 89 से कम भी यहाँ पे जा सकता है। बट ये है ना कि यहाँ पे ना इस बार पेपर थोड़ा सा लिबरेट किया, आपको बनाने के लिए दिया गया है, तो मुझे लगता है कि 89 मैक्सिमम रख लो, बट 89 से नीचे जाने की बहुत कम भी हो सकता है कि 80 से 82 के रेंज में भी जा सकती है तमिलनाडु की इस बार कट ऑफ जनरल की। ठीक है, ये देख लेना। तेलंगाना 342 है, जनरल 81.25, इस बार 250 है, तो जनरल 78 टू 82 के रेंज में रखा हूँ। क्योंकि देखो अभी देखो आंध्र प्रदेश में भी सीट है इस बार, आपका कर्नाटका में भी सीट है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु, अभी लास्ट में हम जब जाएंगे तो केरला में भी सीट है। ये 5 स्टेट उधर ना सीट है, मिला जुला के बढ़िया सीट है। ठीक है, राजस्थान देखो 445 सीट है, जनरल 85 है, 260 सीट है इस बार, तो 80 टू 85 है। ठीक है, इस बार कटअप मैंने रखा है। वेस्ट बंगाल 1254 सीट थी, जनरल 82, 270 सीट है, तो जनरल ओबीसी इस बार मुझे लगता है कि इस बार मुझे लगता है कि 85 को प्लस जाने की संभावना है वेस्ट बंगाल, और 90 को भी टच करते हुए आपको दिख सकता है, मे बी 85 टू 90 की रेंज में रहेगा वेस्ट बंगाल। अब उत्तर प्रदेश आ जाओ, 1854 सीट थी, तो जनरल 82.7। इस बार देखो 514 सीट है, जनरल ओबीसी। क्योंकि देखो मैं क्यों कटअप थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस बार बच्चों के अटेम्प्ट्स हुए हैं, और इससे हुए हैं कि इस बार बच्चों को दिमाग में ये सेटअप था कि नॉर्मलाइजेशन तो हो नहीं, वो भाई जीए भी तुक्का करके मार के आए हैं। अगर उनके जीए सही होते तो भाई नंबर तो बढ़ेंगे ना, उस बेसिस बोल रहा हूँ। तो इस बार 514 सीट है उत्तर प्रदेश में, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 82 टू 86 की रेंज में मैंने रखा है। ओके, अब आइए महाराष्ट्र देख लो। महाराष्ट्र 1163, जनरल 82, ओबीसी 77.5, तो इस बार 476 है, बढ़िया सीट है। बट यहाँ पे बच्चे आए होंगे, क्योंकि देखो बच्चे को एसबीआई क्लर्क में जाना नहीं पड़ता किसी दूसरे स्टेट में देने के लिए। आप मान लो कि बिहार से हो, महाराष्ट्र से अप्लाई कर दो, सेंटर यहाँ ले लो, तो जनरल ओबीसी की यहाँ पे 80 टू 84 जाएगी। ठीक है, दिल्ली की 343 थी, तो जनरल 87, इतना 169 है, तो जनरल ओबीसी की इस बार 84 टू 89 की रेंज में जाएगी कटअप। उत्तराखंड 316 है, जनरल 84.5, इस बार 127 है, तो जनरल ओबीसी 82 टू 87 के रेंज में रहेगा, यहाँ पे भी कटअप बढ़िया जाएगा। असम भी फेवरेट स्टेट है लोगों का, 311 सीट थी, जनरल 77.5, दिस टाइम 144, तो जनरल ओबीसी 76 टू 81 को टच करते हुए, ये भी 80 को टच करते हुए दिखेगा इस बार। हा मेरे बिहार भाई, बिहार से कितने लोग हो? मैं भी बिहार से हूँ। तो बिहार में था 111 सीट थी, जनरल 80.5 थी, इस बार 260 है, तो जनरल ओबीसी 78 टू 82 के रेंज में रहेगी कटअप। हो सकता है कि ये 84 को भी टच करते हुए दिख जाए आपको। झारखंड 676, 77.25, 130, तो जनरल 76 टू 80 के रेंज में रखा है। केरला देखो यहाँ पे सीट है ना, 426 सीट पिछले ईयर था, इस बार भी देखो 247 सीट, जनरल ओबीसी की कटअप 80 टू 86 के रेंज में रहेगा केरला में। चंडीगढ़ इस बार सर्कल बन गया है, इस बार वैकेंसी नहीं है। ठीक है, चंडीगढ़ इस बार सर्कल बन चुका है, तो चंडीगढ़ का पर्सनल कोई वैकेंसी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर 141 सीट थी, जनरल 84, इस बार 29 सीट है, तो जनरल ओबीसी 82 टू 86। गोवा 20 था, इसका मुझे पता नहीं चला, बट इस बार 14 है, तो मैं फिर भी 78 टू 83 के रेंज में रख रहा हूँ। अगर कोई स्टेट मेरे से छूट जाए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा। हाँ, एक चीज और, ये जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की रेंज है भाई, यहाँ से आप ना 5 से 6 नंबर जो मिनिमम रखा है, जैसे 78 रखा है, इसे 5-6 नंबर ना
या 8 तक कर लेना, SC ST वाले अपने कम करके रख लेना, ठीक है। SC वाले आप कर लेना 6 नंबर, ST वाले आप कर लेना 7 से 8 नंबर अपने हिसाब से कम, जो भी मिनिमम है। जैसे किसी का 80 है तो 80 में से 6 घटा लेना तो आपको 74, ST घटा लेना तो लगभग 78 के 72 के आसपास, इस तरह से कर लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक और प्यार दिखाइए इस वीडियो पे, और चैनल भी सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी को पेड करंट अफेयर चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।